हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, है ना। चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे बेटा, आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको फॉर्मूला शीट बनवाऊंगी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। वाई? क्योंकि देखो, एक तो आपको क्या लगता है कि चैप्टर इतना लेंथी है कि भाई शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता, है ना। फिर आप बीच में क्या देखते हो कि बहुत सारी चीजें ना बार बार रिपीट हो रही हैं एंड यहां से ना क्वेश्चंस आते हैं, यहां से न्यूमेरिकल आता है। अब देखो, थ्योरी तो सबसे हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है मैम न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल एक तो समझ नहीं आता, समझ आ जाता तो पता नहीं चलता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले में ना हमारी खिचड़ी पक गई है। तो डोंट वरी, फटाफट से आप निकाल लीजिए एक A4 शीट, ठीक है। और जो जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगी, यहाँ पे हम सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, है ना, जिससे आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको बेस पता होना चाहिए, है ना, आपको एटलीस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि W है तो W क्या होता है, हाँ, W मीन्स वर्क डन। अगर मैं बोलूं कि डेल H है तो डेल H क्या है, एंथैल्पी। तो इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, तब आप आसानी से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड बहुत लेंदी क्लास नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे फटाफट से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख देंगे, ठीक है। चलिए निकालिए फटाफट से कॉपी। अब क्योंकि वर्क के बारे में बात करी ली है ना, वर्क के बारे में बात करी ली है, तो सबसे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेटा किसका फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क का, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, एंड यहां पे वर्क हम कैसा करेंगे, रिवर्सिबल। तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल वी। अब यहां पे ना हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, V यहां पे V इनिशियल से V फाइनल, ठीक है, उल्टा हो गया ना, V इनिशियल से V फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। और जब हम इसको पूरा डिराइव कर लेंगे तो हमारा वर्क डन रिवर्सिबल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन है एज इट इज रहेगा, ठीक है, 2.303, क्योंकि हम लॉग बेस 10 में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, nRT लॉग, क्योंकि हम वॉल्यूम के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, V इनिशियल अपॉन V फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, चेंज इन इंटरनल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा। सो बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी को सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो दैट इज डेल यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल यू से भी लग रहा है क्या, हम इसको डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे क्यू जो है बेटा हमारा ये हीट होता है, Q जो है वो हीट है, एंड W जो है अभी हमने देखा ये वर्क है, ठीक है। Q इज हीट एंड दिस इज वर्क, एंड इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के आगे लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मो डी यहां पे मैंने लिख दिया, आप समझ जाना, थर्मोडायनेमिक, क्लियर है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमको कि सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है, ठीक। चलो, तो दो फॉर्मूलाज हमने लिख लिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फॉर्मूला, फ्री एक्सपेंशन, ठीक। थर्ड फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे बच्चे, फ्री एक्सपेंशन। अब ये फ्री एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है मैम, यस, फ्री एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला है। सो बेसिकली यहां पे जो अभी तक हमने हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी इनके बारे में पढ़ा वही है। देखो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू के बारे में हमने बात की थी, यस मैम। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, नॉट क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी ये फॉर्मूला हम पढ़कर आए, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, ठीक है। डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल वी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा,
फ्री एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा, वेयर Q इज हीट एंड P एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट इज एंथैल्पी। सो बेटा यहां पे ना हम एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H से, और यहां पे हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं और चेंज इन एंथैल्पी को हम लिखते हैं डेल H से। ठीक है, सो डेल H इज इक्वल टू डेल यू, डेल यू पता है ना इंटरनल एनर्जी, ठीक है, प्लस Ng डेल Ng/RT, ठीक है, प्लस डेल Ng/RT। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा हीट कैपेसिटी। फिफ्थ हो जाएगा हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो हीट कैपेसिटी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करेंगे यहाँ पे? C से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C से। Q इज इक्वल टू C डेल T, ये हमारा फॉर्मूला होता है, एंड C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। ठीक है, C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, यहां से आप क्या बोल सकते हो? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल T। ठीक है, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल T। ठीक, अब अगर हमने हीट कैपेसिटी के बारे में जान लिया तो यहां पे हमको मोलर हीट कैपेसिटी, जो इसी का भाई है ना, क्योंकि जब हमने चैप्टर में पढ़ा था तो हीट कैपेसिटी के बाद हमने मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ा था, जहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं। सो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? एनी आइडिया? देखो, हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को हम Cm से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, Cm इज इक्वल टू C अपॉन N, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स, C आपको पता ही है हीट कैपेसिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आपको इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv क्या होता है? एनी आइडिया? पहले तो मैम आप ये बता दो कि Cp क्या है, Cv क्या है ना? तो पहले ये जान लो, Cp होता है हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट कैपेसिटी at constant pressure and CV होता है हीट कैपेसिटी at constant वॉल्यूम। ठीक है, तो अब रिलेशन इनके बीच में क्या हो जाएगा? यस, इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये इसका रिलेशन है। ठीक, चलो बढ़िया। अब हमने ना बहुत सारी एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा था। यस मैम, पढ़ा तो था, है ना? हमने बहुत सारी एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने क्या देखा था? एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसा ही किया था। नाउ एंथैल्पी चेंज किस पे आ चुके हैं हम? 7 लिख लिया हमने, 8th पे आ जाओ। एंथैल्पी चेंज, ठीक है, 8th है हमारा एंथैल्पी चेंज। 8th इज एंथैल्पी चेंज। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा एंथैल्पी चेंज? अब देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना? और बहुत सारे टाइप की एंथैल्पी होती है। ठीक है, बहुत सारे टाइप की एंथैल्पी होती है। हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, दैट इज सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देख लो, किस तरीके से लिखेंगे। सो डेल आर एच इज इक्वल टू सम ऑफ को कैसे लिखते हैं, समीशन से, है ना। सम ऑफ को हम बेटा किससे लिखते हैं, समीशन से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा समीशन। मान लो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, P मान लेते हैं, है ना। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और क्योंकि हम रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं ना, इसको A मान लो, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया माइनस रिएक्टेंट, माइनस रिएक्टेंट। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब देखो यहां से ना, अगर इतना रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया तो आपको और भी रिप्रेजेंटेशन सीखने पड़ेंगे। जैसे कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हमारे लेटाइस एंथैल्पी होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी होना चाहिए, है ना। तो लेटाइस एंथैल्पी का सम एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम हमारे सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो डेल सोल एच नॉट इज इक्वल टू किसके किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लेटाइस प्लस हाइड्रेशन, है ना। लेटाइस प्लस हाइड्रेशन, लेटाइस प्लस हाइड्रेशन। क्या इतना क्लियर है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, एंथैल्पी हो गया हमारा, एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। एंट्रोपी को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट किया। तो ये हो जाएगा हमारा Q रिवर्सिबल अपॉन T। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी। अगर हमें टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, टोटल एंट्रोपी चेंज अगर हमको कैलकुलेट करना होगा, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज इज टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल एस टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इससे हमारा सारा का सारा एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नाउ द लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है दैट इज गिब्स एनर्जी, ठीक है। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का हम यहां पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, है ना। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहां पे G रिप्रेजेंट करता है गिब्स फ्री एनर्जी, H इज एंथैल्पी, T इज टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर चेंज के बारे में बात करें, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, और फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं, लॉग वाले फॉर्मूले लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, है ना। माइनस आर टी एल एन क्यू कर दो, एल एन के कर दो, ठीक है। और इसको हम और लिखना चाहे तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, ठीक है, 2.303 आर टी लॉग के लिखना है, के लिख दो, क्यू लिखना है, क्यू लिख दो, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे करेंगे तो आप के लिखेंगे, अगर इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी भी पॉइंट के लिए करेंगे तो आप क्यू लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल जी नॉट का। याद रखना, अगर हमारा डेल जी जो है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आती है तो वो स्पॉन्टेनियस शो करता है, अगर पॉजिटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस शो करेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक्स के कर लिए हैं विद इन 15 मिनट। ओके, सो आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है एंड सारे के सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लो ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल कर सको। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।